श्री हरिवंश आप सभी को आपका स्वागत है। आशा है कि श्री जी की परम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आपने अक्सर गुरुदेव को यही कहते सुना होगा कि यदि हमें प्रियालाल की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना होगा। यहाँ पर समर्पण का अर्थ क्या है? हमें क्या समर्पित करना है? समर्पण का अर्थ यही है कि बस जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कहीं भी नहीं रहेंगे। मैं समाप्त हो जाएगा और केवल तू बचेगा। और जिस दिन हमारा मैं समाप्त हो गया तो हमारे जीवन में प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। हर तरफ केवल प्रभु ही प्रभु, प्रियालाल ही प्रियालाल। जहाँ अपनी इच्छा नहीं, केवल प्रभु की इच्छा चलती है और जहाँ सब कुछ हमारे प्रभु के अनुसार ही होता है, वही सच्चा समर्पण है। अपने सुख, अपने दुख सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो कुछ कर रहे हैं मेरे प्रभु कर रहे हैं, अब वो ही जाने कि मेरा क्या होगा। और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अपनी चिंता, अपनी हताशा, अपनी सभी दुख तकलीफ़ें सब कुछ अपने प्रभु से कह देना। क्योंकि जब हम समर्पण का भाव अपने अंदर जागृत करते हैं तो प्रारंभ में ऐसी स्थिति नहीं हो पाती कि हम पूर्णतः ये सब कुछ सोच लें। तो हमें प्रभु से ही उस शक्ति को मांगना होगा। उस शक्ति के लिए प्रभु से ही कहना होगा कि हे प्रभु, आप मुझ में ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने आप को आपको समर्पित कर सकूं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनकी ही इच्छा है। तो इसलिए ये समर्पण का भाव हमारे अंदर जागृत हो तो इसके लिए भी हमें प्रभु से ही प्रार्थना करना होगी कि हे प्रभु, आप मेरे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न करें कि मेरे अंदर जो कुछ भी कामनाएं हैं, चिंता है, क्लेश है, द्वेष है, वो सब मैं आपके चरणों में ही समर्पित करता चला जाऊं और आपकी कृपा का पात्र बन सकूं। समर्पण वे क्षण है जिसमें साधक रोते हुए भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसको अब अपनी कोई चिंता नहीं रहती। वो जानता है कि अब मैं नहीं हूँ, मेरे प्रभु मेरे जीवन का संचालन कर रहे हैं। और ये जो हमारे अंदर गति है वो एकदम से नहीं आती, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, नित्य नया प्रयास। और जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रयास करते हैं तो आप तो जानते हैं कि कोई भी अगर हम प्रयास करेंगे तो उसमें असफलता नहीं मिलेगी। हाँ, प्रारंभ में हमें असफलता मिल सकती है, लेकिन हल्के हल्के धीरे धीरे हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले जाते हैं। और ध्यान रखिए, जिस दिन हम ऐसी भावना, ऐसी चेष्टा में सफल हो जाते हैं, उस दिन से ही हमारी एक नई गति प्रारंभ होती है। जिस दिन हमारे अंदर से मैं का समापन हो जाता है, उसी दिन से प्रभु की कृपा आना प्रारंभ हो जाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे। जो व्यक्ति ठाकुर जी की स्मृति में रुदन करता है, कभी उससे पूछिएगा संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। ठाकुर जी की स्मृति में नेत्रों से जब आंसू निकलते हैं ना, उस समय ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। इतना सुख मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बस लगता है कि कोई छेड़े ना, थोड़ी देर रो लें हम ठाकुर जी को याद करके।